किसी भी एमएलए का बेटा नहीं। पूरे एक 32 के 32 एक है मेवासी, मेवासी एक। और वो भी कहते हैं कि वो तो खुद एमएलए का एक्स है। चलो एक आधे उसने मेहनत कर एक हो गया। एक 78 के बाद जी कांग्रेस जो थी, इंदिरा गांधी जी के सख्त फैसले होते थे, ठीक है। चाहे कितना बड़ा भी नेता हो। देखिए, यानी कि एक मैसेज दिया कि अब कांग्रेस मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों से बेटों से उनसे बाहर निकालना। एक मैसेज है, मैसेज। बड़ा मैसेज है। अगर पिछले चुनाव में यही काम होता हो जाता तो कांग्रेस 2 लगातार चुनाव जीती, एक हार गई थी, कोई बात कोई। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 12 साल से बिना संगठन के जिस तरह से लड़ रही थी, उसमें उनको नुकसान ही नुकसान होता चला गया। मगर अब संगठन बनने के बाद पार्टी की गायब हुई रौनक लौट आई, मगर सर्जरी करने की अब भी जरूरत है। इसके लिए पार्टी के नेता राहुल गांधी को अपनी दादी और पिता दिवंगत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तरह से कड़े निर्णय लेने होंगे, तभी उन लोगों का इलाज संभव है जो खुद को पार्टी से बड़ा मान बैठे, जैसे कि अब संगठन में राहुल जी ने निर्णय लिया है। यह बात तत्कालीन कांग्रेस की सरकार में सीएम के मीडिया सलाहकार और घोघडीपुर के सरपंच रहे जयपाल मान ने कही। उन्होंने दावा किया कि केवल मेवा सिंह पूर्व विधायक को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, बाकी पूरी सूची में किसी भी मंत्री या विधायक के बेटों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। आगामी समय में पार्टी कैसे मजबूत होगी, इन सब पर जयपाल मान ने सारिका से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए करनाल से एक रिपोर्ट। भाई तीसरी बार भी सत्ता से वंचित होने के बाद कांग्रेस में एक सिर फुटवेल की स्थिति थी। भाई संगठन ना बनने की वजह से बहुत हम हारे भी और बहुत सारी विवाद भी हो गए, गुटबाजी बन गई। लेकिन अब देर रात कांग्रेस के संगठन की लिस्ट आ गई है। 10-12 दिन पहले युवाओं की लिस्ट भी आ गई। अब देखते हैं ये कौन सी धरती तोड़ने वाले हैं कांग्रेसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा मजाक बनाती है कि इनका आज तक ना प्रतिपक्ष का नेता बना, ना इनका कोई संगठन बना। तो भाई इस पर चर्चा करने के लिए जो मैंने आपसे बात की, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार, पूर्व के सरपंच और वही पंचायती राज में काम करने वाले जयपाल मान हैं हमारे साथ, और ये बड़ी मुश्किल से ढूंढे हैं। मैंने इनके बोर्ड तो देखे थे, आज रघुवीर संधू के घर मिल गए, तो बड़े अनुभवी हैं। 45 साल से ज़्यादा इनका कांग्रेस पार्टी में काम करने का जो अनुभव है, उस अनुभव पे हम इनसे बात करते हैं। तो साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आप इतने लंबे टाइम से कांग्रेस में रहे, आपने वो कांग्रेस भी देखी और आज जो कांग्रेस का हाल है, मुझे उसके बारे में समझा। जो इंदिरा गांधी जी के साथ जब प्रधानमंत्री थे जी, हम उस टाइम 78 से कार्य करते हैं। अच्छा, पार्टी के में पंडित चरणजीलाल जी 78 में आया था, 78 में, और वो उपचुनाव लड़ा था उसने। ठीक है। वो 10,000 वोटों से आए गए थे, ठीक है। और लाठर साहब के और देवलाल जी थे, ठीक है। हमने उस टाइम भी पूरा संघर्ष किया जी, 78 के बाद। जी, कांग्रेस जो थी, इंदिरा गांधी जी के सख्त फैसले होते थे, ठीक है। चाहे कितना बड़ा भी नेता हो देश में, यस और नो। कमला पटेल त्रिपाठी हो, हाँ, और चौधरी बंसीलाल का इतिहास है जी, थोड़ा सा चला, उसी के बाद फैसला लिया, पार्टी से बाहर किया। ठीक है। उससे कार्यकर्ताओं पे एक दबाव होता था, जैसे हाँ। बाप का बेटे पे दबाव होता है। हाँ, उसके बाद राजीव गांधी जी जब आए, ठीक है। उसने अपनी मजबूती से काम किया। ठीक है। दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में बहुत कम टाइम रहे, कम रहे उसका ही हमें नुकसान आज हम भुगत रहे हैं। अब तक। वो जो गैप रहा है ना, राजीव गांधी के बाद जो कांग्रेस बीच में चली, उससे हमारे कांग्रेस के नेता बेकाबू हो गए, बेलगाम हो गए। बेलगाम हो गए। और जब राहुल गांधी जी आए, यंग लड़का था, और वो उसको संभालने में इतना टाइम लगे लोगों को। अब ये आस्ता आस्ता राहुल गांधी जी ने वही इंदिरा जी की भूमिका में आ गए। भूमिका में है। हाँ, अब इसने सख्त फैसला लिया। हाँ, कितने बड़े बड़े नेता हैं, हाँ, चाहे भूपेंद्र जी हुड्डा, हाँ, मन मर्जी करते थे लोग। अब कुमारी शैलजा जी के 13 से 14, 32 में बने हैं अध्यक्ष। सुरजेवाला जी के बने, मिक्स एक जातीय समीकरण हाँ। साथे सबको तवज्जो दी है। और कैप्टन जी यादव जी का बने। बन गया। अगर ये काम पिछली बार हाँ, जो चुनाव में, हाँ, मैं कोई किसी का विरोध नहीं करता, ठीक है, अगर पिछले चुनाव में यही काम होता हो जाता तो कांग्रेस 2 लगातार चुनाव जीती, एक हार गई थी, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, वो तो माहौल था उस टाइम ऐसा। क्योंकि जब परिवार कोई भी बड़ा नेता पार्टी से, संगठन से बड़ा समझने लग जाता है, तो उसके बाद पार्टी कमजोर होती है। या बीमारी आ गई इसमें ये कांग्रेस में। बीमारी आई है।
लेकिन बीच में आप इलाज कर दिया, अब राहुल गांधी ने इलाज शुरू कर दिया। शुरू कर अब ये नौजवान लड़के आए हैं, हाँ करनाल से, देखिए परागरबा, प्राग इसका पिताजी और मेरा पिताजी कांग्रेस में रहे इंदिरा गांधी के साथ। पुराने कांग्रेसी। हाँ, वो गुजर गए, वो अध्यक्ष थे। अब ये 25 साल बाद लड़का अध्यक्ष में। अच्छा, इसके फादर अध्यक्ष बने हैं? हाँ नहीं, इसका फादर तो गुजर गया, इंदिरा के अच्छा। टाइम में अध्यक्ष था इसका फादर। उस टाइम मतलब इतने उसके बाद इसका नंबर आया। कितने साल हो गए होंगे उनको गुजरे भी? 15 साल हो गए गुजरे भी। नहीं, वो तो जब थे ना अध्यक्ष, उस टाइम से लेकर अब तक का गैप तो मेरे ख्याल 85 साल का हो गया। 25 साल का ये लड़का कांग्रेस में है। आ गया अभी 25 का बस ये? नहीं, 48 का है। 48 25 साल काम करने के बाद ये हाँ। लड़का टिकट का भी हकदार था, हकदार था। मगर इस आदमी ने 25 साल तक कांग्रेस की वेट की। मगर ये किसी की सिफारिश नहीं है, ये अब साफ सुथरे बने। कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है, हाई कमान का है। और दूसरा जो वैद्य जी है वाल्मीकि समाज से, बड़ा दलितों में बड़ा वो है, सैलजा जी की मदद है, सब नेताओं की मदद है, सबका आशीर्वाद है, सुरजेवाला जी का आशीर्वाद है, पूरी कांग्रेस का, भूपेंद्र का। ये अभी संतुष्ट है आप जो नई लिस्ट आई? हाँ, नवी लिस्ट से ही है। हमें इसलिए खुशी है, किसी भी एमएलए का बेटा नहीं है पूरे एक 32 के 32 एक है मेवासी एक। अब वो भी हम कहते हैं कि वो तो खुद एमएलए का एक्शन है। चलो एक आधे उसने मेहनत कर एक हो गया। यानी कि मैसेज दिया कि अब कांग्रेस मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों से बेटों से नहीं चलेगा, उनसे बाहर निकाल एक मैसेज है, बड़ा मैसेज है। इसमें ये नहीं हम समझते भाई चलो संजय के 14 है या सुरजेवाला के 12 या उसके 10, ये नहीं। एक मैसेज दिया कि भाई आप मंत्री का बेटा तो हो सकते हो। करनाल में देख लीजिए, पूर्व एमपी है कुलदीप शर्मा जी के इलेक्शन लड़े, उनका बेटा भी ट्राई में तो नहीं बन पाया। ये बात आपने बिल्कुल सही। संगीता सिंह विधायक नहीं बन पाई। बहुत से लोग सर्जरी कर दी राहुल गांधी ने, जो इंदिरा गांधी का रूप धारण है, वो कर लिया। आने वाला भी जो चुनाव है, जो पूर्व में लोग हैं, वो आपको फिल्म में नहीं आएगा आने वाले टाइम में। एक नई कांग्रेस दिखने को मिली, नई कांग्रेस इंदिरा की कांग्रेस। लेकिन मान साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सत्ता में है, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। तो ये जो नई कांग्रेस जो आपकी बनी है, मुकाबला कर पाएगी? मुकाबला तो हम संगठन के बगैर भी कर रहे थे। हमें हमारे नेता मुकाबला नहीं करने देते बीजेपी से। हमारे नेताओं का दिमाग जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक वो मैं और मेरा परिवार को नहीं छोड़ेंगे, ये 32 भी नहीं मुकाबला कर पाएंगे। उनको 32 तो निकले है ना उनसे बाहर तो निकल गए। मगर वो लोग इन 32 में तो चीफ मिनिस्टर बने। ये तो मैसेज दे राहुल गांधी, इन 32 में चीफ मिनिस्टर है। मगर ये तो प्रधान संगठन है, तो सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये भी कहा था राहुल गांधी ने भी, जब टिकटों का बंटवारा होगा जिला अध्यक्षों को साथ बैठा जाएगा। जिला अध्यक्ष साथ तो बैठेंगे, साथ तो बैठते हैं। साथ के बावजूद आप इस प्रदेश में कुमारी सैलजा जी के पिताजी दलवीर जी, ठीक है, केंद्र में मंत्री रहे, पार्टी अध्यक्ष रहे। उनकी बेटी आज उसका क्या है, सैलजा जी की जो जुड़ता में यूपी में मायावती खत्म हो चुकी है। यूपी में, और यूपी और राजस्थान और पंजाब और हरियाणा का जो दलित है, और जो 28% कहते हैं ना जाट, हम जाट हैं, 28% जाटों ने भी वोट कांग्रेस को दी और कुछ ने खिलाफ दे दी। वो ऐसे जाट समर्थक हैं जो सैलजा और रणदीप और सुरजेवाला को भी चाहते हैं। ये बंटवारा हो रहा है। लेकिन आपकी थोड़ी भाषा से तो मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरह से संगठन से तो खुश हैं, लेकिन समर्थक आप सैलजा के। जो 10 साल चीफ मिनिस्टर है, उसका भी अनुभव हो जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, चीफ मिनिस्टर जो थे ना भूपेंद्र जी, चीफ मिनिस्टर की तो लड़ाई जो आप पहले लड़ दी, तभी तो आप हारे। चीफ मिनिस्टर बाद में चीफ मिनिस्टर का जो अनुभव है ना, वो हमें देख लिया इस प्रदेश में। नहीं, मैं कह रही हूँ आप बाद में बना लो ना। वही तो, उसी में तो आपकी तो लड़ाई यही थी ना। हम उसी बात बता रहे हैं। जब ये एक अनुभव हो लिया, हमें मान लीजिए आप चीफ मिनिस्टर बना दिया, चौधरी बंजाल जी के नेतृत्व में 270 सीट आई, हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया। चलो अच्छी बात है, मौका मिलना चाहिए नवे आदमी में, ठीक मिला, बिल्कुल मिलना भी चाहिए, ठीक है। वो 5 साल राज किया, मगर वो दोबारा सरकार नहीं बना पाई, 40 आए। उसके बाद जब दोबारा फिर मौका दिया तो हम 15 पाए गए, फिर 32 पाए गए। मेरा कहने का मतलब ये नवा नेतृत्व तो देना होगा ना इस प्रदेश में। अब हमारी जो जनता है वो नवे नेतृत्व का इंतजार कर रही है, चाहे वो सैलजा के रूप में हो, सुरजेवाला के रूप में हो, या
दलित के किसी लड़के के रूप में हो या 3200 में, हमारा जो वोटर जो है वो भ्रमित हो गया क्योंकि हम तो एक आदमी के पीछे लगे रहे। और जो 36 बरादरी की बात करती है, कांग्रेस 36 ही बरादरी की है और इस प्रदेश में जाटों से किसी नफरत नहीं है। ठीक है, एक मेहनती कौम है, मजबूत कौम है, ठीक है, और दमदार कौम है, वफादार कौम है। मगर कई बार किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालात ही आए हैं कांग्रेस में। ओके, मैं समझ गया आपके इशारे को। तो विमान साहब और तो हो जाएगी बहुत लंबी बात, पर इनसे बात करके आज मुझे कई चीज़ें समझ में आ गई। तो भाई अब अकेले एक आदमी के पीछे ना जाके इसका जिस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन किया ना, एक जातीय समीकरण के आधार पर, लेकिन मुख्यमंत्री की लड़ाई मान साहब आपको बाद में लड़नी पड़ेगी। जो आपका संगठन है पहले लोगों को जोड़े, क्योंकि जो छिटक के चला गया ना आपसे, ओबीसी हो चाहे दलित हो, उसको जोड़ना पड़ेगा आपको। इसलिए इस संगठन इकट्ठा किया है, इकट्ठा किया कि हम जैसे कहते हैं बीजेपी पिछली सीट से आगे जाती है। हाँ, कांग्रेस राहुल गांधी ने भी पिछली सीट का आदमी अगली सीट पर अगली सीट पे जैसे यहाँ तेजेंद्र पाल मान था, हाँ, मंत्री, वो अध्यक्ष रहा था। हाँ, चौधरी वेदपाल स्पीकर जाट वो अध्यक्ष रहा है। उनको मौका मिल गया ना, मगर इस बच्चे को, इस लड़के को मौका मिला। इससे हमें कांग्रेस में एकजुटता होने की ताकत मिलेगी और पंजाबी समाज का जो कैंडिडेट अध्यक्ष आया ये मिक्स हो गया, और जहाँ जाट की जरूरत होगी हमारे अध्यक्ष बने, चाहे रोहतक हो, सरसा में संतोष बेनीवाल है। ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं को बहुत कम तवज्जो दी, सिर्फ 2 महिला, मैं दोनों को जानती हूँ। 32 में से 2 देना तो थोड़ा सा उनके साथ है अन्याय हो जाएंगे ना, अन्याय है, क्योंकि महिलाओं को टिकटों में ज्यादा हिस्सा लेंगे। मान साहब शाणे हैं, मेरी बात का जवाब गोलमोल देंगे। बट ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह ओबीसी दलित को आगे रख के राजनीति करती, मुझे लगता है कांग्रेस ने वहां से सबक लेकर एक संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश करें। भाई फिर किसी दिन से मिलेंगे और देखेंगे कि जो जातीय समीकरण साध के इस संगठन को तैयार किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरह मुकाबला करते हैं और 4 साल तक ये संगठन कितना मजबूत खड़ा होके वहीं पर स्टैंड करेगा। मान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का, आपको तरक्की दे भगवान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।